सभी को नमस्कार। श्री मद् भागवत महापुराण, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहानियों के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान का रहस्य समझाया। तो मैं आज उसी का ही कुछ प्रसंग है, जो कि हमारा ये 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर को हम 5 दिन में कवर करेंगे, या हो सकता है 4 दिन में करें। ये कहानी है, इसको पुरंजनोपाख्यान का नाम दिया गया है। पुरंजन एक पुरी है, उसके बारे में। इस कहानी को इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ही तन्मयता से, और एक भी दिन मिस नहीं करना, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही इसका क्रश निकल कर आएगा। सुनते वक्त ये नहीं कि जो है ना अपने विचार चलाने लग जाएं, या फिर हम फिजिकल रूप से यहाँ बैठे हैं, मानसिक रूप से कहीं और चले गए। बहुत ही ध्यान से सुनना है इसको। महाभागवत जी, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा इसका वर्णन कर देता हूँ। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र थे, और ये उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार के पास शुक्र ताल है, वहां पर वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर सुनाई थी। और फिर इस कहानी के अंदर जो चल रहा है, शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, उसके अंदर फर्दर सूत जी सोनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और फिर अंदर ही अंदर, उसके अंदर और जो स्टोरी चल रही है, तत्व ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ श्री मैत्रेय जी जो ऋषि हैं, वो हरिद्वार में उद्धव उद्धव जी से जो विदा होकर विदुर जी गए थे। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ, तब विदुर जी वहां से चले गए थे, वो युद्ध में शामिल नहीं हुए, और वो श्री मैत्रेय जी के पास गए थे हरिद्वार में। तो ये उपाख्यान जो है, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब राजा प्राचीन बही का चित कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी भी हमारे एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं। उन्होंने आध्यात्म विद्या का एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो। राजा प्राचीन वही कर्म कांड में रमे हुए थे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप इन कर्मों के द्वारा कौन सा कल्याण करना चाहते हो। दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। तो राजा प्राचीन बही ने कहा, हे महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन में छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश इस संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब
तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी ही बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्याय सुनाता हूं। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। तो नारद जी राजा प्राचीन वही को ये कहते हैं, राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। इसे याद रखना है, अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से उसको कोई भी ठीक नहीं जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। एक 9 द्वारों का उन्होंने नगर देख लिया। एक दिन वो सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटे, बगीचे, अटारियां, खाई सारी तरह से सुसज्जित थी। झरोके, राजद्वार, सोने चांदी लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से वो खचाखच भरा हुआ था। उसके महल की फर्शें नीलम, स्फटिक मणि, मोती, पन्ने, इन सब से बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी जो भोगवतीपुरी है, उसके समान जान पड़ता था वो नगर। उसमें जहां जहां अनेक सभा भवन थे, चौराहे भी थे, सड़कें भी थी, क्रीड़ा भवन भी थे, बाजार, विश्राम गृह, ध्वजा लगी हुई, पताके लगे हुए और मूंगे के चबूतरे भी बने हुए थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आस पास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से वो हिल रहे थे। और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के पशु भी मुनि जनोचित, जैसे मुनि होते हैं उस उनकी तरह ही अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे। इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था, उन पशुओं से। वहां बार बार जो
कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले जो बटोही होते हैं, वो ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदर स्त्री को आते देखा, जो अचानक ही उधर से आ रही थी। उसके साथ 10 सेवक थे। उसके जो सेवक होते हैं दाएं बाएं जो चलने वाले, जिसमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। मतलब एक सेवक की 100 नायिकाएं थी, 100 वाइफ थी उसकी। तो 10 सेवक की 1000 वाइफ होगी। और उनके पास एक 5 फन वाला सांप उस स्त्री का द्वारपाल था, जो उस नगर की ही रक्षा करता सब ओर से। वह जो सुंदरी थी वो भोली भाली किशोरी थी, और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में लगी हुई थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, मुख बहुत ही सुंदर थे। उसके कानों के कुंडल झिलमिला रहे थे। रंग उसका सांवला था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी। चलते समय चरणों से नुपुरों की पाजेब की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या कहें, वह साक्षात कोई देवी ही जान पड़ती थी। उसकी प्रेम से मटकती बोहों और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से उसे मधुर वाणी से कहा, हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो साध्वी। इस समय आप कहां से आ रही है? इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ उसने उनको भी काउंट कर लिया। तुम्हारे साथ ये जो 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? और ये सहेलियां इन 10 सेवकों की ओर जो आगे हैं, तथा तुम्हारे आगे ये चलने वाला ये सांप 5 फन वाला ये कौन है? तुम साक्षात लज्जा देवी हो, उमा, रमा, या ब्राह्मणी में से ही कोई और हो? यहां वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने में ही पूर्ण काम हो जाएंगे। या फिर तुम साक्षात कमला देवी हो, तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहां गिर गया? तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी पर स्पर्श कर रहे हैं। यदि तुम कोई मानवी ही हो, तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा मन बेकाबू हो गया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचिस्मते, सुंदर बोहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद, और इन लंबी लंबी काली अलकों से घिरा हुआ तुम्हारा ये मुख,
उस मुख से जो वाक्य निकल रहे हैं वो बड़े मीठे और मन को हरने वाले हैं, परंतु तुम्हारा यह मुख लाज के मारे मेरी तरफ देखता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता ही नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। हे वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनवाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा हैं और स्त्रियां मेरी सहेली हैं, और जिस समय मैं सो जाती हूं, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। हे शत्रु दमन, आप यहां पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोग को ही भोगते हैं, न प्रलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव सभी पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में, ये वो स्त्री बता रही है राजा पुरंजन को, वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित और सुंदर पति का वर्ण नहीं करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित नहीं डल जाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणा दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती, तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। वो राजा पुरंजन, उस नगर में जो 9 द्वार थे,
उनमें से 7 नगरी के ऊपर थे और 2 द्वार नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके अलग अलग देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। उन द्वारों, अलग अलग देश थे उन सभी द्वारों में। राजन, इनमें से 5 द्वार पूर्व के थे, एक द्वार दक्षिण का, एक द्वार उत्तर का और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। पूर्व द्वार में वो उधर खेलने के लिए जाता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। पूर्व में 5 द्वार थे, 2 द्वार तो हो गए खद्योता और आविर्मुखी, 2 द्वार हो गए नलिनी और नानिली। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। और पूर्व दिशा की ओर जो मुख्या मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ बहुदन और आपण नाम के देश में जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहू नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के साथ, ये राजा के मित्र हैं, श्रुतधर के साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। और पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था। उनमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्राहक देश को जाता था। तथा निरिति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, पश्चिम के 2 द्वार बताएं, एक आसुरी और दूसरा निरिति। तो आसुरी का जो दरवाजा था वो दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। और पश्चिम का जो दूसरा गेट है उसका नाम है निरिति। उससे वो लुब्धक, उसका जो मित्र था राजा पुरंजन का लुब्धक, उसके साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत, ये जो 2 नागरिक है ये अंधे थे। निर्वाक, पेशस्कृत, अंधे थे। तो राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी, वहां सारे जितने नागरिक थे वो आंख वाले थे, सिर्फ ये 2 ही नागरिक अंधे थे। तो राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी ये जो 2 अंधे थे, इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ वो अपने अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। वो जब भी अपने इस अंतःपुर में जाता था, तो जो जो जिस जिसके साथ वो मोह में बंधा हुआ था, स्त्री पुत्र के साथ, उनसे होने वाले विकारों को वो अनुभव करता था। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूड
रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब उसकी रानी जब मद्यपान करती तब वह भी उसके साथ मदिरा पीता और मद से वो उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब वह भी अपना भोजन करने लगता। जब कुछ चबाती तब वह भी उसी वस्तु को ही चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर वो गाने लगता, जब उसकी रानी रोती तो वो रोने पर भी रोता, जब वो हंसती तो हंसता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ता। वो खड़ी हो जाती तो वो राजा भी उसके साथ खड़ा हो जाता। सोती तो आप भी सो जाता, वो बैठती तो वो खुद भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो वो आप खुद भी सुनने लगता। देखती तो वो देखने लगता। सूंघती तो वो सूंघने लगता। और किसी चीज को छूती तो वो राजा भी अपने आप उसको छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वो प्रसन्न होती तो राजा भी प्रसन्न होता और उसके आनंदित होने पर वो खुद भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज के लिए इतना ही। ये एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। ये राजा पुरंजन का व्याख्यान बताया है कि वो दो मित्र थे, अविज्ञात और राजा पुरंजन। तो राजा पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा था और उसको फिर एक नगरी मिली जिसके 9 द्वार थे। और उन 9 द्वारों का मैंने वर्णन किया। अलग अलग दिशाओं में द्वार थे और उसके अलग अलग सहायता करने वाले उसके मित्रगण थे, जिनके द्वारा वो उन 9 द्वारों में बार बार जाता। जब भी वो उन देशों में जाता तो जो उसकी स्त्री थी, पुत्र थे, जो उनके प्रति उसका जो मोह था, ठीक है, वो उसी में ही आसक्त रहता। वो बार बार उसको पीड़ा होती, उसको याद आती जब भी वो कहीं पर भी भ्रमण में जाता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी का, जो आप सभी ने इतनी तन्मयता से सुना।